Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction on Nifty and Bank Nifty for 16th of April 20 and 24. और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे फिर निफ्टी के बारे में। कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी और साथ ही साथ बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है। क्यों? क्योंकि 17 तारीख को रामनवमी के उपलक्ष्य में छुट्टी है। सो बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो शिफ्ट हो गई है 16 तारीख को, मतलब कल। तो कल बेसिक सी बात है, हमारी दो एक्सपायरी है। पहली फिन निफ्टी की एक्सपायरी और दूसरी है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। दोनों को डिटेल में देखेंगे और साथ ही साथ में निफ्टी को भी देख लेंगे और उसी के साथ में कुछ स्टॉक देख लेंगे जो कि मार्केट इफेक्ट करते हैं। सो लेट्स मूव टू द चार्ट ऑफ निफ्टी 50। सो निफ्टी 50 की जो आज हमें एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड दैट इज 22,272 की मिली, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड 246 पॉइंट डाउन है। अब समझने वाली बात क्या है, हुआ क्या है एक्चुअल में मार्केट अराउंड 1% का गैप डाउन मूवमेंट दिया मार्केट ने। एक्चुअल में क्या है कि वो जो वार वाली आपने न्यूज़ तो सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं अपडेट करता रहता हूँ क्या चल रहा है, मीन्स छुट्टी भी है तब भी मैं अपडेट करता रहता हूँ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल में इजराइल और ईरान, ठीक है, इन दोनों के बीच में वॉर छिड़ी थी, डे एंड संडे के दिन छिड़ी थी और उसी दिन अप्रॉक्सीमेटली बंद होगी। लेकिन ये जो इफेक्ट देखने को मिला है ये केवल और केवल उसी की वजह से देखने को मिला है, ठीक है। सो देख लेते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। सो मार्केट कुछ इस वाले पॉइंट पर ओपन होता है, सस्टेन नहीं कर पाता, नीचे की ओर मूवमेंट देता है। नीचे की ओर मूवमेंट देता है, हमारे पास में एक लेवल था दैट इज 22,300 का लेवल। इसके नीचे मार्केट अराउंड ये वाले लेवल पे जाता है। क्या कौन सा पॉइंट है? दैट इज 22,277 पर मार्केट जाता है। यहाँ से वो सपोर्ट लेता है, देन अप मूव दिखाता है ऊपर की ओर एंड देन रेजिस्टेंस फेस करता है अराउंड 22,443 के लेवल से। देन यहाँ से आप देखेंगे कंटिन्यूअस मार्केट ने डाउनफॉल दिखाया चालू किया, ठीक है। अराउंड 1.1% का डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिला है। अब हुआ क्या है, मार्केट ओपन हुआ, बॉटम लगाया, रिकवर किया, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की ओर मूवमेंट दी। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि यस, पहले ये जो अप मूव आया था ना, ये आई थी प्रॉफिट बुकिंग। जो भी लोग BTST लेकर गए होंगे कि हाँ, जिनको लग रहा होगा कि हाँ मार्केट मंडे के दिन गैप डाउन खुलेगी, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की। और यहाँ से एक्चुअल में है क्या, बहुत सारे लोग इस चीज़ को भी प्ले करते हैं कि जैसे ही कोई डिप मिलता है तुरंत वो बाय करते हैं क्योंकि बुलिश मूवमेंट है मार्केट में। तो वही वाला पॉइंट हुआ कि हाँ मार्केट में यहाँ से 300 से बाइंग देखने को मिली, देन इसके बाद में अप मूव देखने को मिला। लेकिन वही वाली बात है कि हाँ कब तक अप मूव मिलेगी, कब तक वो लोग ऊपर की ओर लेकर जाएंगे इस चीज़ को। सो हम लोग को एक फ्रेश सेलिंग देखने को मिली जो कि 22,443 से एक फ्रेश सेलिंग देखने को मिली है। सो अब देख लेते हैं कि हमारा कल का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। फॉर दैट लेट्स अज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती। ये लेवल क्या हमारे पास 22,272 का लेवल है। मार्केट ओपन होती, ऊपर की ओर मूवमेंट देती। सबसे पहला लेवल जो हम लोग अप्रोच करेंगे वो होगा 300 का लेवल, 22,300 का लेवल। इस वाले लेवल पर किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है वो देखना बहुत जरूरी होगा। अब देखिए प्राइस एक्शन की मैं बात करता हूं। मार्केट यहां से, ये तो 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, मार्केट ने यहां सस्टेन किया, ऊपर की ओर गया। लेकिन यहां पर जाने के बाद में एक कैंडल 15 मिनट की ये नीचे की ओर बनी। देन इसके बाद में आप ये वाला प्राइस एक्शन देखिए, यहां से कंटिन्यूअस सेलिंग देखने को मिली। जिस भी पर्सन ने यहां पर सेल किया होगा अराउंड 3x प्रीमियम हुआ है, मार्क माय वर्ड 3x प्रीमियम हुआ है, ठीक है। अब यही वाली बात है, ये है वीक प्राइस एक्शन, ये है स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन डिफरेंस करना मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हाँ आप जब देखना चालू करेंगे ना कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मार्केट में, तो आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ अच्छा खासा प्राइस एक्शन है, कहाँ बेकार प्राइस एक्शन है। सो लेट्स मूव टू द चार्ट। सो 22,300 पर अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखा, देन ऊपर की ओर ब्रेकआउट करे, देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 22,367, देन 22,443, देन 22,516, देन 22,611। यहाँ तक मार्केट अप्रोच करते हुए आपको दिख सकती है। अपसाइड के लेवल मैंने अपने प्रीवियस डे की वीडियोस में देकर रखे हैं, आप प्लीज जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड। मार्केट ओपन होती है लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं कर पाते और नीचे को टूटती। सबसे पहला जो सपोर्ट है वो है 22,224, देन 22,143, देन 22,073, देन 22,000 का एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती
देन 21,968 के भी लेवल मार्केट दिखा सकती है। इसके नीचे का एक ये सपोर्ट है, बॉटम सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला लेवल दैट इज 21,857 का लेवल अप्रॉक्सीमेट। अगर मार्केट फर्दर नीचे को टूटती है, बेरिश सेंटीमेंट दिखाती है, तो आपको यहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब नो ट्रेडिंग जोन की तो कोई बात ही नहीं, अगर डायरेक्शनल मूव आपको मिलता है तो प्लीज आप ले सकते हैं, या तो अप साइड की ओर या तो फिर डाउनवर्ड साइड की ओर में। सो अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की एवरेज क्लोजिंग हम लोग को मिली अराउंड दैट इज 47,773 की, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड 791 पॉइंट डाउन है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं अराउंड 1.63% प्रीवियस डे की एवरेज क्लोजिंग से नीचे को देखने को मिला हम लोग को। अब बात क्या हुई है, बात सिंपल सी बात ये है, सबसे ज्यादा जो पैनिक सेलिंग देखने को मिली है वो बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिली है। क्योंकि अब एक पॉइंट समझ के रखना, आप समझने को कोशिश करना, जब कभी भी वॉर जैसी सिचुएशन बनती है तो जितने भी बैंक्स होते हैं, जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं, वो इक्विटी मार्केट से पैसा निकालती है। मतलब इक्विटी मार्केट से पैसा जब निकाला जाता है तो बैंक से पैसा निकाला जाता है, बैंक से पैसा नहीं निकाला जाता। मीन्स जो बैंक में जो पैसा है उनके पास में, उससे वो लोग गोल्ड खरीदते हैं, क्योंकि गोल्ड एक सेफर एसेट है। इक्विटी मार्केट में इसलिए गिरावट आती है क्योंकि वहां से पैसा निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता है। ये बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वॉर की कंडीशन में वो होता है भाई साहब गोल्ड। तो गोल्ड के प्राइस आप देखेंगे अराउंड 73,000 पे चल रहे हैं, ओके। और निरंतर वो बढ़ ही रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वॉर अगर इनिशिएट होगा, ठीक है, तो ये तो लिक्विड एसिड्स हैं, बट गोल्ड एक लिक्विड एसिड है मगर सेफर एसिड है। सो इसलिए बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा हम लोग को फॉल देखने को मिला है, ठीक है। सो अब देख लेते हैं मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। अब मार्केट ओपन होती कुछ इस वाले पॉइंट पर, ओके। मार्केट ने अपना हाई लगाया कुछ इस वाले पॉइंट पर, ये आपको ये 48,228 का लेवल, ये हाई लगाया, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया। नीचे के साइड में ये जो एक पहला जो लो लगा दैट इज 47,913 का, यहां पर मार्केट ने थोड़ा सा अप मूव दिखाया, लेकिन अपर साइड में दैट इज 48,166 के लेवल के पास से अराउंड यहां से इसने रेजिस्टेंस फेस किया। अब मैं यही चीज बता रहा हूं, प्राइस एक्शन। अब यहां पर कुछ देर कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेशन करने का मतलब यह है कि उसमें इंटरेस्ट, जो बायर्स का जो इंटरेस्ट है ना, वो धीरे धीरे कम हो रहा था। ये धीरे धीरे कम होने का पैटर्न देखिए अब क्या है क्या नहीं, ये है वो धीरे धीरे कम होने का पैटर्न। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? ये देखिए ये एंड देन इसके बाद में एक नीचे की ओर लेवल, देन यहाँ पर फर्दर इंटरेस्ट कम हुआ। अब इसके बाद में देखिए ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर भी 3x ही प्रीमियम हुआ है। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, वहां पर निफ्टी 50 में 3x हुआ, यहाँ पर भी 3x हुआ। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो प्राइस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ किस तरीके का प्राइस सेक्शन बनना है। देन इसके बाद में अगर OI डेटा आप देखेंगे ना, तो OI डेटा मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रिक करने के लिए बनाया जाता है कि हाँ हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। क्योंकि जो ऑप्शन डेटा है वो 2 से 3 मिनट के बाद में चेंज होता है, लेकिन प्राइस एक्शन आप 1 मिनट की कैंडल देखेंगे ना तो वो आपके सामने दिख रहा है। अब बात यह है कि इंडेक्स में कभी भी वॉल्यूम होता नहीं है, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि आप जितने भी इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं, जैसे कि HDFC आप देखेंगे अराउंड 1.7% गिरा हुआ है, ICICI बैंक अराउंड 2.5% नीचे गिरा। सो आप अगर उनको ट्रैक करोगे, अगर वो कंटिन्यूस फॉल दिखा रहे तो भाई इंडेक्स भी गिरेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं एटलीस्ट कुछ नहीं तो आपके पास में 3 डिस्प्ले होना चाहिए, और उसके ऊपर में सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि कम से कम ये जो 8 मतलब ये 6 जो मैं इंडेक्स आपके साथ में डिस्कस करता हूं, ये आपके सामने होना चाहिए कि हाँ इनमें किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। अब निफ्टी 50 क्यों इतना ऊपर था? क्योंकि डे एंड तक रिलायंस इंडस्ट्री अपने आप को कवर किया एंड ऊपर में जाके अराउंड 0.7-0.8% का अप मूव दिखाया उसने, उसकी वजह से आपको निफ्टी 50 ऊपर में देखने को मिला। लेकिन वही बात है ये बैंक निफ्टी की और फिन निफ्टी की, तो ये इतना क्यों गिर गया? क्योंकि HDFC बैंक जो लीडिंग बैंक है वो नीचे गिरा, साथ ही साथ में ICICI, मतलब आज कोई भी ऐसा बैंक नहीं था जो नीचे ना गिरा हो, ठीक है। सो अब देख लेते हैं कि कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। सिंपल रखते हैं बिल्कुल, ओपनिंग होती इसी लेवल पर, लेवल क्या हमारे पास में दैट इज 47,773 का लेवल है। अपसाइड के लेवल पहले अप्रोच करने की कोशिश करें, दैट इज 47,913, ठीक है। देखेंगे यहाँ किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। देन अप मूव अगर मिलता है देन 48,000 के ऊपर में देखें किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है।
ठीक है। देन अगर फर्दर अप मूव मिलता है देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 48,166, ये वाला कुछ लेवल है, दैट इज ये वाला लेवल, ठीक है। यहाँ से ही सेलिंग आई थी, देखने को मिली थी हम लोग को, ठीक है। अगर मार्केट इसके भी ऊपर ट्रेड करता है देन 48,300 के लेवल, देन 48,422 के लेवल, देन 48,500 के लेवल, यहाँ तक मार्केट भी आप लोग को दिखा सकते हैं। अगर अप मूव देखने को मिलता है, रिट्रेसमेंट एक्चुअल में देखने को मिलता है, तो आपको अप मूव यहाँ तक देखने को मिल सकता है। अप साइड के लेवल मैंने अपने प्रीवियस डे की वीडियोस में डिस्कस किए हैं, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड। हाँ, और याद करके रखिएगा कि भाई साहब कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, साथ ही साथ में फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है। सेकंड कंडीशन में ये है कि अगर मार्केट यहाँ ओपन होती, यहाँ से नीचे की ओर टूटती, सबसे पहला लेवल हमारे पास दैट इज 47,700। और एक चीज समझ के रखिएगा, एक पॉइंट और नोट करके रखिएगा कि जब ये जो लेवल होता है दैट इज 47,700, ये क्रूशल होता है। मतलब कोई 700 का कोई भी मल्टीपल, ठीक है, 700 मीन्स 1700, 2700, 3700, 4700, जहाँ पर भी 700 आता है वो अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट की तरह काम करता है। सो जब तक इस वाले पॉइंट को ना तोड़े अच्छे खासे ओआई एंड प्राइस एक्शन के साथ में, तब तक आप पुट के साइड में कोई भी कंडीशन मत बनाना। अराउंड 1.6% का डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिले, तो नीचे मार्केट को और तोड़ने के लिए, क्योंकि आप पुट कॉल रेशियो देखेंगे अराउंड 0.5 पहुंच चुका है, ठीक है। पीसीआर की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 0.5 पहुंच चुका है, ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बेयरिश है, ठीक है। अब बेयरिश है, अब इससे ज़्यादा तो बेयरिश हो नहीं सकता। अगर मार्केट को ऊपर गिरना है तो हो क्या सकता है, मार्केट अपने आप को गैप अप ओपन करे। गैप अप कहाँ पर, ये 48,100 के अराउंड पर, ऊपर में 48,000 के, देन इसके बाद में वहाँ से कंटिन्यूस फॉल आना चालू हो। सो एक कंसिडरेबल एक अमाउंट, एक अच्छा खासा और नीचे के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। बट अभी जो पीसीआर का वैल्यू बता रहा है वो 0.5 बता रहा है, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सोल्ड आउट है। सो देख लेते हैं क्या होगा आगे हमारा प्लान ऑफ एक्शन। अगर ये 700 का लेवल तोड़ती है मार्केट, देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 47,513, देन 47,377, देन 47,202, देन 47,072, देन 47,000 का नीचे के लेवल भी आपको मार्केट दिखा सकती है, ठीक है। लेट्स मूव टू दैट इज नो ट्रेडिंग जोन। टॉप मोस्ट लेवल रहेगा आपके पास 48,000 एंड बॉटम साइड के लेवल रहेगा अराउंड 47,500 का लेवल। अराउंड ये 500 पॉइंट्स है, इसी में मार्केट अगर रेंज बाउंड कर देती। रेंज बाउंड करने का मतलब क्या है, इतना रेंज मैंने इसलिए लिया क्योंकि आप देखेंगे कि आज 750 पॉइंट गिरा है मार्केट, ठीक है। अराउंड 800 पॉइंट मार्केट गिरी है, ठीक है। तो इतनी तो रेंज लेनी पड़ेगी आपको। हो क्या सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन या फिर गैप अप ओपन हो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके। अगर मूवमेंट स्लोली मिलता है मेरे भाई तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा। कल बिल्कुल कल ट्रेडिंग अगर हो सकता है तो आप बहुत कॉशियस तरीके से करिएगा, नहीं तो फिर अवॉइड करिएगा। अब देख लेते हैं फिन निफ्टी। सो फिन निफ्टी की जो हमें एवरेज क्लोजिंग देखने को मिली है वो अराउंड मिली है हम लोग को दैट इज 21,146 की, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड 375 पॉइंट नेगेटिव में है। सो अब देख लेते हैं कि भाई साहब आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। सो जैसे कि बोला था मैंने कि 1% डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट, सबसे पहले क्या हुआ, 1% तो मार्केट गैप डाउन ओपन ही हुई थी, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, ऊपर की ओर गया। देन इसके बाद में जो ये 21,330 का लेवल, यहाँ से कंटिन्यूअस सेलिंग देखने को मिली। आज फाइनेंस सर्विस में भी अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला है। अब देखो बात ये रिलेशन ऐसा ही है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर दोनों भाई साहब रिलेटेड टू मनी है, ठीक। तो सेलिंग देखने को अच्छा खासा मिला है। सो अब ये देख लेते हैं कि कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। कल है इसमें इसकी भी एक्सपायरी है। सो एज्यूम करते हैं कि इसी लेवल पर मार्केट ओपन हो, दैट इज 21,146 के लेवल और मार्केट ओपन हो, प्राइस एक्शन बनाए और ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे। ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगी। सबसे पहला लेवल क्या है हमारे पास में जो हम लोग अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, दैट इज 21,224 का लेवल है मार्केट, ठीक है। यहाँ इस वाले प्राइस पॉइंट पर किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रही वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर फर्दर अप मूव देखने को मिलता है देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 21,330, देन
21,449, then 21,500, then 21,608, then 21,760। ये तो हो गया आपके अपसाइड के लेवल्स, फर्स्ट कंडीशन हो गया। लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड। मार्केट ओपन होती है, यहाँ सस्टेन नहीं कर पाते, यहाँ से टूटती है नीचे की ओर। तो सिंपल सी बात है, हम लोग सबसे पहला जो अप्रोच करेंगे, ये जो लेवल है भाई साहब, ये वाला जो लेवल है दैट इज 21,125 का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये मार्केट तोड़ती है, ठीक है, देन हम डायरेक्टली अप्रोच करेंगे दैट इज 21,000 की ओर, ठीक है। देन देखना कि आप 21,000 पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। अगर बहुत ज़्यादा वीक प्राइस एक्शन बनता है, डाउनवर्ड साइड में बहुत स्ट्रांग प्राइस एक्शन बनता है विद ओआई डेटा, और जितने भी इसके सेक्टर्स के इंडेक्स मतलब स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे, उसमें कुछ लीडिंग बैंक्स जैसे HDFC, ICICI और SBI अगर डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट दिखाते हैं, ठीक है, तो देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 20,945, देन 20,808, देन 20,616 के लेवल मार्केट दिखा सकती है। सो ये तो हो गया हमारी कंडीशन सेकंड। लेट्स मूव टू कंडीशन थर्ड की दैट इज अवर नो ट्रेडिंग जोन। टॉप मोस्ट लेवल होगा आपके पास में 21,330 एंड बॉटम लेवल होगा अराउंड आपके पास 21,000 का। ओके, ये अराउंड 330 पॉइंट से इसी मार्केट पूरा का पूरा रेंज बाउंड हो जाती है। अगर स्लोली मूवमेंट मिलता है तब भी आप अवॉइड करिएगा। सो अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास में रिलायंस इंडस्ट्री। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 2,929 की। अब आप देखेंगे कि भाई साहब ये वो कैंडल है। अब इस कैंडल में आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई साहब अपर विक भी है, ये कुछ ऐसी कैंडल है, ये कैंडल, ये जो अपर विक है, ये जो लोअर विक है, ये है आपकी बॉडी। अब बॉडी जब छोटी होती है और विक अपर होती है तो इसका मतलब सिंपल सी बात होती है कि आज इंट्राडे प्ले आउट किया गया, ठीक है, इंट्राडे। तभी मैं बता रहा हूँ आपको, अपसाइड के मूवमेंट दिए गए, देन इसके बाद में उसको नीचे गिराया गया। क्यों गिराया गया, क्या हुआ है, मौका मिलता है ऑपरेटर को, वो बहुत ज़्यादा खेलता है जैसा आज उसने खेला है, लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं खेला, इसमें बैंकिंग सेक्टर में बिल्कुल भी नहीं खेल पाया, ठीक है। सो जब तक ये 2900 के ऊपर में ट्रेड करा तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में TCS। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 3,941 की, अराउंड 1.5% का डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिला है। प्रीवियस डे पर इसकी रिजल्ट आया है और जैसा कि देखने में लग रहा है कि हाँ ठीक है, रिवेन्यू 1% से बढ़ा है एंड प्रॉफिटिंग अराउंड 10% से बढ़ी है। तो मार्केट के ऊपर में छोड़ दिया था मैंने, इसीलिए मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई इसके ऊपर में, क्योंकि जब मैंने रिजल्ट देखा इसका तो मुझे कुछ खास मतलब कुछ अच्छा खासा नहीं लगा इसमें कुछ, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि इन्होंने अपना कुछ ना कुछ कट डाउन करके ही प्रॉफिट बढ़ाया है। हाँ, रेवेन्यू बढ़ रहा होता है देन उसके साथ में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही होती, तो ये समझ में आता है। बट इट्स ओके, ये मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं कि किस तरीके से इसको आगे लेके जाना है, किस तरीके का नहीं। फिलहाल 1.5% का डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिला। जब तक ये 3,900 के ऊपर में ट्रेड करे तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में इन्फोसिस। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 1,468 की, अराउंड 1.12% का डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट मिला है, ठीक है। जब तक ये 1,450 के ऊपर में ट्रेड करे तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में HDFC बैंक। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 1,494 की, अराउंड 1.6% का डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिला। जब तक ये 1,500 के नीचे में या फिर जब तक 1,500 के लेवल को ना तोड़े तब तक आप इसमें अप मूव भूल ही जाइए। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में ICICI बैंक। पैनिक सेलिंग देखने को मिली, 2.36% की डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिला। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 1,078 की। जब तक 1,060 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में SBI। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 757 की, 1.15% का डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सो बेसिक सी बात यही है कि भाई मार्केट में आज पैनिक सेलिंग देखने को मिली है, इंडेक्स में भी देखने को मिली है और साथ ही साथ में स्टॉक्स में भी देखने को मिली है। सो इस चीज को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 2-4 दिन मार्केट को देखना चाहिए। अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट मार्केट को 2 से 3 दिन का टाइम और दीजिए, ठीक है। एंड देन इसके बाद में अपने कंसल्टेंट से जरूर बात कीजिए, देन इसके बाद में ही आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चालू कीजिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।